नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। 2024 के महासंग्राम को लेकर अभी जो सबके मन में सवाल उठ रहा है वो है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। क्या बउआ और बबुआ फिर एक साथ आएंगे? भाजपा का तो साफ है कि वो राम मंदिर के मुद्दे के साथ चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश से बटा विपक्ष जो है गठबंधन मुकाबला कर पाएगा भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे का? या फिर इंडिया गठबंधन भी कुछ तैयारी कर रहा है पर्दे के पीछे से भाजपा के इसी राम मंदिर के मुद्दे के मुकाबले के लिए? इन सब में बसपा सुप्रीमो मायावती का रोल काफी अहम है। वो किधर जाएंगी इस पर सबकी नजर है। एनडीए हो या इंडिया, दोनों गठबंधन की नजर मायावती पर है और दोनों गठबंधन मायावती को अपनी तरफ लाना चाह रहे हैं। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन ने घोसी उपचुनाव से सबक लेते हुए मायावती को भी अपने साथ लाने की पुरजोर कोशिश में लगी है। आपको याद होगा ही, मैंने विश्लेषणात्मक एक दो वीडियो बनाया था घोसी के चुनाव परिणाम को लेकर, जिसमें साफ साफ इशारा मिला था कि बीएसपी के चुनाव में न उतरने का सीधा सीधा फायदा सपा उम्मीदवार को मिला और इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। बसपा मैदान में नहीं आई तो वोटों का बंटवारा नहीं हुआ और गठबंधन जीत गया। और इससे पहले जब जब बसपा मैदान में उतरी तब तब वोटों का बिखराव हुआ और सपा को हार का सामना करना पड़ा। चाहे वो धर्मेंद्र यादव का चुनाव आजमगढ़ से हो या रामपुर का चुनाव, जहां जहां बसपा चुनाव में आई, नुकसान वोटों के बिखराव के रूप में हुआ और विजयी भाजपा हुई। जिसको लेकर एक समय था जब सपा और बसपा के नेताओं में जुबानी जंग भी तेज हो गई थी। सपा वाले आरोप लगाते थे कि बसपा बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हुए चुनाव में वोटों को बिखराव कर भाजपा को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही चुनाव मैदान में उतरती है। खैर, अब तो ना तो वो हालात हैं और ना ही वो स्थिति। अब सपा नेतृत्व को समझ में आ गया है कि डेमोक्रेसी में नंबर मायने रखता है, इसलिए वोटों को बिखराव को रोककर लोकसभा में नंबर बढ़ाना जरूरी है। सपा के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जो है मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस जो प्रयास करे उसको सहमति दे दी है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव के परिणाम के बाद से ही जो है इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता इस कोशिश में लगे थे कि कैसे मायावती को इस गठबंधन में लाया जाए। लेकिन उन्हें आशंका इस बात की थी कहीं अखिलेश यादव नाराज ना हो जाए। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार अखिलेश यादव भी जो है मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने को तैयार हो गए और ऐलान कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए जिसे जिसे गले लगाने की जरूरत होगी उसे गले लगाएंगे। तो ऐसे में मायावती ने भी बीच बीच में संकेत दिए हैं, जिससे लगता रहा है कि वो अभी स्थिति को भांप रही होंगी कि किस तरफ जाने से ज्यादा फायदा होगा। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने महागठबंधन को कहा था कि इंडिया अलायंस को बीएसपी को लेकर किसी भुलावे में नहीं रहना चाहिए, तो उनके इस बयान को भी जो है ना इंडिया गठबंधन की तरफ पॉजिटिव इशारा मानकर देखा गया था। तो खैर, बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जिनके बारे में कहा जाता है उन्हें शायद ऐतराज हो सकता है मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने पर। तो अब जो खबर आ रही है उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को भी कोई ऐतराज नहीं है मायावती के इंडिया अलायंस में आने पर। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मायावती जी का सम्मान वो हमेशा से करते आए हैं और पार्टी के लोगों को भी कहा है कि उनके खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दें। और मुझे भी नहीं लगता कि अखिलेश यादव को कोई ऐतराज कभी रहा होगा मायावती जी के आने पर। हो सकता है कि सीटों की संख्या को लेकर अखिलेश यादव कुछ सोच रहे हो कि ज्यादा पार्टनर होने से लड़ने वाली सीटों की जो संख्या कम हो जाएगी समाजवादी पार्टी की, तो इसलिए उनका चिंता स्वाभाविक है। और लेकिन अगर ये हो गया, मायावती इंडिया अलायंस में आ गए, तो भाजपा को जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किल उत्तर प्रदेश में हो सकती है। तो फिलहाल इतना ही, देखते हैं क्या होता है। आप ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।